हेलो फैब्स। तो हमने जो पिछले वीडियो में चैप्टर किया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, अभी हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि नेशन बिल्डिंग के टाइम पे हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आई थी। तो अब हम करेंगे पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिटलाइजेशन टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो वर्ड है पार्टीशन। तो जब 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को जब जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच दी थी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो था इंडिया और एक था पाकिस्तान। तो इंडिया जो था वो ये माना जाता था कि उसके अंदर हिंदू डोमिनेटेड कंट्री, हिंदू डोमिनेटेड होगा, उसके अंदर हिंदूज रहा करेंगे, और जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री होगी, इसके अंदर मुस्लिम रहा करेंगे। तो जो ये जो टू नेशन थ्योरी थी इसको मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग कौन था? मुस्लिम लीग जो था वो हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस से पहले ही एक लीग बना था, ठीक है। ये मान लो कि एक पार्टी की तरह थी जो कि क्या करती थी, मुस्लिम्स की, मुस्लिम माइनॉरिटी की जो इंटरेस्ट होते थे, उनकी जो विशेस होती थी, उनका कैसे पूरा करना है इस चीज़ की देखरेख करती थी और उनके लिए स्टैंड लेती थी। तो जो मुस्लिम लीग थी उसने टू नेशन थ्योरी को प्रपोज किया था। इसमें क्या था कि वो कहती थी कि जो इंडिया है ना वो एक कंट्री नहीं है, उसके अंदर दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो होते हैं हिंदू और एक होते हैं मुस्लिम। तो जिस कंट्री में दो तरह के लोग रहते हैं उसको भी डिवाइड हो जाना चाहिए, एक कंट्री को एक ही तरह के लोगों के लिए बनना चाहिए। पर इस चीज़ को कांग्रेस ने अपोज किया था, क्योंकि इंडियंस क्या बिलीव करते हैं, हम लोग डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी देखते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसके अंदर सॉवर्निटी रहे, हर किसी के पास, हर एक रिलीजन के पास अपनी राइट्स होंगी, उनके पास अपना फंडामेंटल राइट होगा, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। यहाँ कुछ भी डोमिनेटेड नहीं था। हम लोग ये नहीं चाहते थे कि इंडिया एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री बने और जो पाकिस्तान है वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री बने। तो पर जो उस टाइम पे 1940s के टाइम पे जो पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा था कांग्रेस के बीच में और मुस्लिम लीग के बीच में, इस वजह से ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को छोड़ेंगे, उसको इंडिपेंडेंस देंगे पर उसको डिवाइड करके देंगे। एक बनाएंगे वो पाकिस्तान और एक बनाएंगे इंडिया। पाकिस्तान के अंदर वो सारे मुस्लिम रहेंगे जो इंडिया के अंदर हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, मतलब पार्टीशन में जब हुआ तब क्या क्या हो रहा था। तो पार्टीशन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, एक था इंडिया और एक था पाकिस्तान। दूसरा आ जाता है रिलीजियस मेजॉरिटी। किस बेसिस पे हमने किया था डिवाइड, ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो डिवीजन हुआ था वो किस बेसिस पे किया गया था, उसका बेस था रिलीजियस मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि जिस रीजन में जो रिलीजन ज़्यादा होगा वो एरिया बना दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि एक कंट्री के अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर मुस्लिम ज़्यादा हैं, वह मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं, तो हम उस एरिया को क्या कर देंगे, मुस्लिम की एरिया बना देंगे, पाकिस्तान बना देंगे। और जो हिंदू डोमिनेटेड है, जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है, वो इंडिया में रह जाएगा। तो डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई थी, ये जो रिलीजियस मेजॉरिटी का हमने एक प्लान अपनाया था, इसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टी आई थी। सबसे पहली चीज़ थी नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था कि अच्छा ये एक पर्टिकुलर जगह है और यहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है, इसको डिवाइड कर दो, ऐसा था नहीं। मुस्लिम जो थे इंडिया के अंदर दो जगह मेजॉरिटी में थे, एक थे नॉर्थ में मेजॉरिटी में और एक थे वेस्ट में मेजॉरिटी में। मतलब कि जो एक नॉर्थ वेस्ट बोल रही हूँ, एक थे नॉर्थ थे मतलब वेस्ट पार्ट में और एक थे ईस्ट पार्ट में। तो हमने क्या किया कि पाकिस्तान को दो जगह बांट दिया। एक तो था नॉर्थ वेस्टर्न में जो इंडिया और पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर है उसके साइड वाला एरिया है, और एक हमने बना दिया था वेस्ट बंगाल के साइड में। तो हमारे पास स्टार्टिंग के टाइम पे दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक होता था वेस्ट पाकिस्तान। दूसरी डिफिकल्टी थी हमारे पास नॉट ऑल वांटेड टू ज्वाइन द पाकिस्तान। ये ज़रूरी नहीं था कि हर एक मुस्लिम जो था वो चाहता था कि मुझे पाकिस्तान में जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि कई मुस्लिम्स थे वो ये चाहते थे कि वो इंडिया में ही रहें, इंडिया का पार्ट बनकर ही रहें। जैसे कि खान अब्दुल गफर खान, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो था हमारे इंडिया का, वहाँ पे रहा करते थे और ये वहाँ पे ये फैलाते थे, मतलब ये प्रोपाउंड करते थे, ये चीज़ लोगों को बोलते थे कि हमें ज़रूरत नहीं है इंडिया से डिवाइड होने की, हम इंडिया के अंदर ही रहना चाहते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब जम्मू एंड कश्मीर की तरफ का पार्ट, और इनको क्या कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था।
पर इनकी बात नहीं सुनी गई और उस एरिया को भी पाकिस्तान के अंदर ज्वाइन कर दिया गया। तीसरी डिफिकल्टी थी हमारे पास, नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। हमने जो एक चीज़ देखी कि एक तरफ जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वहाँ ज़्यादा है मेजॉरिटी में, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वहाँ पर जो माइनॉरिटी हो वो हो हिंदूज़ की। जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे वहाँ पर हिंदूज़ भी मेजॉरिटी में थे। अगर हम पंजाब और वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं जिनको कि डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया गया था, वहाँ पर भी हिंदूज़ या दूसरे रिलीजन की अगर बात करें तो वो भी मेजॉरिटी में हुआ करते थे। तो तीसरा जो हमारी डिफ़िकल्टी थी वो ये थी कि हम इन मेजॉरिटी वाले लोगों को कहाँ रखें, किस तरह से हम डिवीज़न करें इंडिया का कि इन लोगों को डिफ़िकल्टी ना आए। और चौथा हमारे पास प्रॉब्लम आ गई थी माइनॉरिटी की। जब हमने ये डिवाइड किया इंडिया को, पाकिस्तान बनाया हमने, तो उस टाइम पे माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो बहुत माइनॉरिटी में आ गए थे। हम पाकिस्तान के अंदर देखें तो वहाँ हिंदूज़ बहुत माइनॉरिटी में आ गए थे, बल्कि आज के टाइम पे भी माइनॉरिटी में ही हैं ये लोग। माइनॉरिटीज़ को क्या था कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। उनको पार्टीशन के मतलब इंडिपेंडेंस जब मिला है, हमें उन्हें उस दिन तक पता नहीं था ये कि वो इंडिया के पार्ट रहने वाले हैं या पाकिस्तान में जाने वाले हैं, उनका घर कहाँ है, वो किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं। जब उन्हें इंडिपेंडेंस मिला है तो ये बात उन्हें पता ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम तक ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाई थी कि पाकिस्तान कहाँ तक बनने वाला है और इंडिया कहाँ तक बनने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। इस पार्टीशन की वजह से दिक्कतें क्या क्या आई। सबसे पहले किलिंग एंड एट्रोसिटीज़। दोनों तरफ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ बहुत ज़्यादा किलिंग्स हो रही थी, एट्रोसिटीज़ हो रहे थे माइनॉरिटीज़ के ऊपर। इंडिया के अंदर जो पंजाबी थे, सिख थे, हिंदूज़ थे, वो क्या कर रहे थे, मुस्लिम्स को मार रहे थे। यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था मुस्लिम्स को पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था कि हिंदूज़ को बहुत ही ज़्यादा मारा जा रहा था और उनको इंडिया के अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, एट्रोसिटीज़ का मतलब है। और फिर आ जाता है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता ये कम्युनल जोन बन गए थे। अगर हम बात करें तो ये तीनों ऐसी मेजर सिटीज़ हैं जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के मतलब एक डेवलप्ड सिटी माना जा सकता है। लाहौर आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है और अमृतसर और जो कोलकाता है वो इंडिया के अंदर आता है। तो ये जो एरियाज थी, जो मेजर सिटीज़ थी, वो कम्युनल जोन्स बन गए थे। मतलब यहाँ पे जो किलिंग और एट्रोसिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी किसी और अगर हम जगह से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट आ जाता है फोर्स्ड टू अबंडन। रिफ्यूजीज जो थे, मतलब कि जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदूज़ थे जिनको कि अब पता चला कि अच्छा मेरा जो घर था जहाँ मैं इतने सालों से रहता आ रहा था अब वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, अब मुझे मेरा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वहाँ क्या बन गए थे, रिफ्यूजी बन गए थे। उनको शेल्टर चाहिए था कि आखिर हम जाएं कहाँ। इतनी ज़्यादा हर जगह मारपीट हो रही थी कि उनके पास घर नहीं था रहने के लिए। तो जो रिफ्यूजीज थे उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ रहा था ताकि वो अपनी जान बचा सकें। अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो पुलिस होती थी वो इन रिफ्यूजीज़ की हेल्प नहीं करती थी। चाहे हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ की जो लोकल रूल करने वाले लोग हैं, वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो इन रिफ्यूजीज़ की हेल्प नहीं कर रही है, बल्कि वो भी अपने इसमें थी कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर एरिया को पाकिस्तान बना दें, उस पर्टिकुलर एरिया को हिंदू बना दें। हम बदला लेने के उस टाइम पर बहुत ज़्यादा मन में था। चौथा आ जाता है, चौथा नहीं पांचवा, विमेंस के साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था, रेप हो रहे थे, किलिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ हो रही थी वुमेंस के ऊपर। लोगों ने अपने घर के अंदर अपनी घर के औरतों को, लड़कियों को मारना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी फैमिली की जो प्रेस्टीज थी उसको बचा सके। जो लोग थे उनका जो रिलीजन था वो चेंज किया जा रहा था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। उसके बाद 6 पॉइंट आ जाता है, रिफ्यूजीज़ के पास सिर्फ एक घर हुआ करता था उस टाइम पे, वो था रिफ्यूजी कैंप्स। रिफ्यूजीज़ के लिए इस पार्टीशन का, इस इंडिपेंडेंस का क्या मतलब था, रिफ्यूजी कैंप्स में रहना। कई रिफ्यूजीज़ को तो कई सालों तक एक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता था। उनके पास कोई घर नहीं होता था, उनके पास उनकी कोई इनकम का सोर्स नहीं होता था कि वो कहाँ से कमाएं, कैसे करें, उनको कुछ नहीं पता रहता था उस टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिवीजन,
कि जब ये हमारा इंडिया और पाकिस्तान बना, पार्टीशन हुआ, तो डिवीज़न हुई बहुत सारी चीज़ों की। अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइबिलिटीज़ का, असेट्स का, तो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की उस टाइम पे डिवीज़न नहीं हो रही थी। उस टाइम पे तो टेलीफोन, पेपर, पेन, टेबल, चेयर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवे, पता नहीं किन किन चीज़ों को डिवाइड किया जा रहा था। आधा आधा बांटा जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। कई गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी बांट दिया गया था कि जो पहले एक पूरे होल इंडिया में करते थे, अब उनको बोल दिया गया था कि अब तुम इंडिया के नहीं हो या अब तुम पाकिस्तान के नहीं हो, तुम दूसरे कंट्री में जाओ और तुम वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तुम वहाँ के रेलवे में काम करने वाले हो, वहाँ के जो भी था, बहुत सारी चीज़ों की डिवीज़न हो गई थी। 80 लाख माइग्रेशन हुआ था उस टाइम पे और 5 लाख लोग मारे गए थे। ये सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन थी। जब ये हमने देखा 1951 के अंदर कि क्या है इंडिया की पॉपुलेशन, उसका रेशियो निकाला गया, तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 12% जो था वो मुस्लिम्स थे। मतलब कि अगर हम देखें तो 1951 में भी आकर के हमारे इंडिया के अंदर मुस्लिम्स को जगह दी जा रही थी, उनको उनका राइट दिया जा रहा था। उसके बाद जो इंडिया था वो क्या बिलीव करता था, पाकिस्तान ने तो एक चीज़ अपना ली थी कि भैया मैं हूँ मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, मेरे अंदर से मेरे यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम रहेंगे, हिंदूज के लिए कोई जगह नहीं है, सिख के लिए कोई जगह नहीं है, ये उन लोगों ने रूल अपनाया था। पर इंडिया जो था वो इक्वालिटी पे काम करता था। इंडिया ये बिलीव करता था कि जो इंडिया एक कंट्री है वो सब लोगों के लिए, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इस्लामी हो, कुछ भी हो, वो सब इंडिया के अंदर इक्वल राइट के साथ, इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं। इंडियंस कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया के जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इंडिया जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए किन्हीं एक पर्टिकुलर डोमिनेशन के लिए, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। इंडिया ये नहीं माना जाता था कि इंडिया जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करेगा या फिर एक कोई रिलीजन होगा जैसे हिंदू ही है कि जो हिंदुइज्म फॉलो करेगा उसका ज़्यादा फेवर किया जाएगा, उसके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा या फिर हिंदूज के लिए ही काम किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता था। जो इंडिया था वो एक सवर्न कंट्री था और वो आज भी एक सवर्न कंट्री ही है। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही आपको आगे और भी वीडियोस देखनी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।